बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है, सुंदरकांड। और सुंदरकांड के अंदर क्या वैज्ञानिकता है, क्या नीति है और क्या विदेश नीति है। सुंदरकांड वो कांड है, वैसे मानस में 1074 दोहे हैं, 7 कांड हैं, 5वां कांड सुंदरकांड है। हालांकि इससे भी छोटे कांड हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कांड नहीं है, सिर्फ 60 दोहे हैं। तुलसी बाबा की लिखी हुई दर्जनों पुस्तकें, ग्रंथ या किताबें हैं, जो आप कह लें। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, वरवय रामायण, रामलला नहीं छू, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु, बहुत हैं। लेकिन रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में हर समय किसी भी टाइम कहीं ना कहीं इसका पाठ होता रहता है। जिस भूखंड में रात है, अच्छा, और इसका नवाह पारायण, 24 घंटे का अखंड पारायण, मास पारायण सब होता है। ये मोटा मोटा अंदाजा है कि मानस का कहीं ना कहीं हर समय दुनिया के किसी न किसी कोने में मानस का पाठ चल रहा होगा। मानस से भी ज्यादा पढ़ा जाने वाला सुंदरकांड है। बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन, और कुछ लोग तो ऐसे भक्त हैं कि दिन में दोनों समय, कुछ हैं जो मंगलवार शनिवार को, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसका पाठ करते हैं। और इससे भी ज्यादा पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा है। अनपढ़ आदमी जो होगा उसको भी हनुमान चालीसा पूरा याद होता है, और नहाने के बाद में जब भी वो भगवान को हाथ जोड़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता जरूर है। तुलसी बाबा के लिखे हुए ग्रंथों में सबसे ज्यादा मेरे अंदाज से पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा है। दूसरे नंबर पर सुंदरकांड। सुंदरकांड की खूबसूरती क्या है, सुंदरता क्या है, क्यों उसको सुंदरकांड कहा गया? इसीलिए ये कोई धर्म विशेष के लिए हमारे ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी ग्रंथ हैं हिंदुओं के लिए नहीं लिखे गए हैं। प्राणी मात्र, मानव मात्र, मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लिखे गए हैं। ये कोई पर्टिकुलर पूजा पद्धति नहीं है जो कुछ वर्ग के या कुछ लोगों के लिए लिखी गई हो, संपूर्ण विश्व के लिए। सुंदरकांड जैसे छोटे कांड में वैज्ञानिकता है, नीति और विदेश नीति बहुत समाई हुई है। और कई बार तो ऐसे देखना पड़ता है कि जो आज चल रहा है वो उस समय में भी था, और आज जो हम सीख ले रहे हैं वो सुंदरकांड से ही ले रहे हैं। चर्चा का प्रारंभ करते हैं। कोई सार्वभौम सत्ताधीश है, कंपनी है, उसका मालिक है, या कोई कहीं पर है जो सुप्रीम पावर है, छोटी बड़ी यूनिट कुछ भी है। जब किसी को नया काम देता है और उसकी योग्यता पर भरोसा नहीं होता है तो उसकी परीक्षा लेता है। हालांकि मैं जिस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं उसकी परीक्षा देवता लोग बचपन में ही देख चुके थे, ले चुके थे, और उसको आशीर्वाद दे के हाथ जोड़ के चले गए थे। मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी की। हनुमान जी लंका के लिए चले। उस समय सबसे ज्यादा त्रस्त देवता लोग थे। देवताओं के मन में ये डर था कि हाँ, रावण मरता है, नहीं मरता है, कब मरता है। उनको प्रभु के वचनों पर, उनकी शक्ति पे भी कई बार जो है ना वो भरोसा नहीं होता था। उनको डर लगा रहता था कि हनुमान जी लंका जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। उन्होंने पहले ही परीक्षा ले ली। ये सिस्टम आज भी है। बहुत से ऐसे कंपनी और विभाग हैं जिसमें जंगल का नियम लागू होता है। जंगल में हर जीव शिकार है और हर जीव शिकारी है, एक के पीछे एक लगा हुआ है।
ऐसे आज होता है, ब्यूरोक्रेट्स में देख लीजिए, कंपनियों में देख लीजिए, हर आदमी की निगरानी हो रही है और हर आदमी किसी न किसी की निगरानी कर रहा है। सुंदरकांड में इसका वर्णन है हनुमान जी के प्रसंग में। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विषेक, असुर सा नाम अहिन के माता, पठैया आए कही ते बाता। वहीं से शुरू होता है और अंत में वो सारा प्रसंग आपको पता है। अंत में क्या है, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगी बिदा ताहि सिर नावा। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। क्योंकि देवताओं को ये आशंका थी कि शायद ये न पहुंच पाए, जबकि उनका प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुके थे। लेकिन भाई भयभीत होना और डर जब मन में के अंदर तक बैठ गया हो, तब विवेक पूरी तरह तो काम नहीं करता है ना। वही हाल देवताओं का भी था। ये सिस्टम, ये परंपरा, ये लॉजिक आज भी चलता है। ज्ञान हमें अपने सुंदरकांड से मिलता है, हमारे सुंदरकांड में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, आज हर देश के पास में उत्तम तकनीक के रडार हैं। रडार का क्या काम है कि जब किसी भी स्वतंत्र देश की सीमा के अंदर दुश्मन का कोई जहाज या इस तरीके की चीजें अंदर आती हैं, तो रडार उनकी छाया देख करके बता देता है कितनी गति से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, सब पता चलता है। उस समय त्रेता युग में लंका के पास रडार सिस्टम था जो उसने समुद्र में लगा रखा था, क्योंकि लंका चारों तरफ लगभग समुद्र से घिरी हुई है। थल सेना और वायु सेना से ज्यादा लंका को जल सेना की आवश्यकता है। उस समय रडार लगा हुआ था और वो जो निश्चर सिंधु में रह रही थी, जो परछाई देख के, छाया देख करके ऊपर से खींच लेती थी और मार डालती थी, वो लंका का रडार था भैया। आज की दृष्टि से सोचिए, हम कहते हैं कि हनुमान जी की बातें या सुंदरकांड या मानस, आप आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल मत देखिए। यहां पर आप सिर्फ भौतिक दृष्टि से देखिए। हाँ, प्रतीक के रूप में तब समझाया गया है, किसी न किसी दूसरे रूप में समझाया गया है, बात तो वही है। क्योंकि आप ध्यान से सोचिए, हमारे यहाँ शुरू से ही, प्रारंभ से ही प्रतीक में समझाने की या बताने की परंपरा रही है, वैदिक काल से ही। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप में नाम लेकर के नहीं बताया जाता था। आज भी वो परंपरा चालू है। निश्चर एक सिंधु महारहाई, करि माया नभके खग गहाई। ये वही निश्चर है जो लंका का रडार था। जीव जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। गहाई छां सक सोना उड़ाई, यही बिस्ला गगन चल खाई। उसने अपनी पावर, अपनी शक्ति दिखाई। हनुमान जी को भी पता चला, सोई छल हनुमान कहां कीना, तास कपट कपित तोड़ तहि चूना। ये रडार सिस्टम वहां का था, लेकिन हनुमान जी के पास में इसकी पूरी टेक्नोलॉजी थी ध्वस्त करने की। आप देखिएगा, लंका जाने में हनुमान जी ने किसी को बेहोश किया है, किसी का वध किया है। लेकिन यहां पर चूंकि दुश्मन के टेरिटरी में, दुश्मन के क्षेत्र में अगर घुसना है और वहां की स्थिति हमें कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले अगर रडार सिस्टम लगा है, उसके रडार सिस्टम को ध्वस्त कर देना चाहिए। हनुमान जी ने वही किया। ताहि मारी मारुत बीरा, उसको मारने का मतलब यह है कि जो रडार सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया इन्होंने, कि भाई आगे जाएंगे, हमारी छाया प्रतिछाया परछाई कहां कहां जाती है, किस किस को पता चलता है, कौन ये बवाल सर पे ला देगा, भाई यहीं इसको खत्म करो, इनका पूरा सिस्टम ध्वस्त करके आगे बढ़ो, एक शंका मन से निकल जाएगी। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें। और देखिए, आज जो गुप्तचर विभाग है, तमाम नाम है, आप जानते हैं, एक का भेद लेने के लिए या कोई बड़ा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए रूप परिवर्तन होता है। हनुमान जी ने भी रूप परिवर्तन किया। लिखा मिलता है कि उन्होंने मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया,
लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उगता हुआ और अस्त होता सूरज नहीं देखा है। वो क्या जाने योग क्या होता है। हमारे यहाँ का शारीरिक आंतरिक ज्ञान क्या था, क्या शक्ति थी, उनको क्या पता, वो विश्वास कभी नहीं करेंगे। अष्ट सिद्धि थी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वासित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। रूप बड़ा करना, भार बड़ा करना, बाहर घटाना, हवा में उड़ जाना, पानी पे चल जाना, ये सब मिला करके, ये सब हनुमान जी के पास थे। तो उनके लिए रूप छोटा करना, बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी दूसरे रूप में रूप परिवर्तन किया जाता है। अगर कहीं पर आवश्यकता है तो अधिकारी हमारा कहीं चपरासी बन जाता है, कहीं ठेले वाला बन जाता है, कहीं रिक्शे वाला बन जाता है, कहीं वो छोले कुलचे वाला बन जाता है। ये भी तो रूप परिवर्तन ही है। ये हमें जो आज चल रहा है, ये शिक्षा हमको कहां से मिली है? हमारे सुंदरकांड से मिली है। और यही नहीं, अभी और वीडियो इसके ऊपर आता रहेगा। तमाम ऐसी हैं नीति और विदेश नीति। तो आप ये समझो, जिसने कुछ ना पढ़ा हो और विदेश नीति के बारे में जानना चाहे, प्रतीकों को वर्तमान से उनका सामंजस्य बिठा करके देखिए, सुंदरकांड में बहुत कुछ मिलेगा। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, रूप बदल के गए। ये परंपरा आज भी है भैया। आप देखिए, IB, CID या और जितने हैं विभाग, बहुत सारे हैं, वहां पे रूप बदला जाता है। रूप बदल के अपने लक्ष्य को ढूंढा जाता है, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये चीजें करनी आवश्यक है और आज तक करी जाती है। शेष अगले वीडियो में। ये अभी पूरे सुंदरकांड पर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नीति और विदेश नीति के दृष्टिकोण से अभी आगे चर्चा जारी रहेगी। प्रभु राम का नाम ले लेते हैं भाई, बहुत जरूरी है वो। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम, जय सीताराम राम सीताराम, जय सीताराम राम सीताराम, जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।